नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। मणिपुर में हो रही हिंसा अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को सवालों में घेरने का काम कर रही है। मणिपुर जो बीते 80 से 85 दिनों तक लगातार जलता रहा, आज केंद्र सरकार से जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो उन सवालों से बचने का काम कर रही है। संसद के बाहर हो या संसद के अंदर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, केंद्र सरकार इस मामले को ले जाने का काम करती है, सीबीआई जांच की मांग करती है, लेकिन इस पूरे कह सकते हैं जो समीकरण यहां पर खुद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आई, अब उसमें वो खुद फंस चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में ये मामला पहुंचा सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब ये मामला पहुंचता है, मामले की सुनवाई होती है, तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीधे सीधे मणिपुर की पुलिस और सरकार को फटकार लगाने का काम किया। दरअसल आप सभी को याद होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का वो बयान, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक वीडियो को देखकर जनता और विपक्ष इतना तिलमिला रहा है, मणिपुर में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। और इसी सवाल को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से सीधे सीधे सवाल पूछा कि आखिरकार इतना समय क्यों लगा कार्रवाई करने में, और साथ ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने कई अहम सवाल भी भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, पुलिस पर और राज्य की सरकार पर उठाए हैं। क्या कुछ कहते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ नजर आए, अब आपको वो बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत में आज ये मामला पहुंचा। इस मामले में सुनवाई भी हुई और आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए चंद्रचूड़ नजर आए, अब आपके लिए वो भी जानना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर चंद्रचूड़ ने सीधे सीधे सरकार से ये सवाल पूछा कि आखिरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई, क्यों इस मामले में इतनी देर में संज्ञान लिया गया, और साथ ही चंद्रचूड़ ने यह भी पूछा कि 14 दिनों तक आखिरकार कुछ क्यों नहीं किया गया, क्यों वीडियो वायरल होने का इंतजार किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, यानी कि 31 जुलाई को। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से कई सख्त सवाल किए। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की, 14 दिनों तक आखिरकार कुछ क्यों नहीं किया। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कम से कम 2 के साथ दुष्कर्म किया गया, पुलिस तब क्या कर रही थी, ये सवाल डीवाई चंद्रचूड़ पूछते हुए नजर आए। इसके साथ डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं, क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई का एक जॉइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरनी ने कहा कि 1 अगस्त को ये केस के हर तथ्यों की जानकारी देंगे। आपको बता दें सीजीआई ने आगे कहा, हमें जानना है कि 6000 एफआईआर का वर्गीकरण क्या है, इसमें कितने 0 एफआईआर हैं, क्या कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई। हम कल सुबह फिर से सुनवाई करेंगे, यानी कि 1 अगस्त को परसों अनुच्छेद 370 केस की सुनवाई शुरू हो रही है, इसलिए इस मामले की कल यानी कि 1 अगस्त को सुनवाई होगी, ये कहते हुए डीवाई चंद्रचूड़ नजर आए। आपको बता दें कि सीजीआई ने आगे कहा, सवाल यह भी है कि पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज कौन कराएगा। एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में थी, पिता या भाई की जान जाने से घबराई हुई थी, क्या ऐसा हो पाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया उस तक पहुंच सके। यानी कि साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने ये जो अहम सवाल अब सरकार से पूछे हैं, पुलिस से पूछे हैं, अब इस पूरे मामले में पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच को लेकर भी कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ काफी अहम सवाल उठाते हुए नजर आए कि जितने मामले यहां पर सामने आए हैं, क्या हर मामले में सीबीआई जांच कर पाएगी, और कहीं ना कहीं अब सरकार की जवाबदेही बनती हुई भी नजर आ रही है।
तो दर्शकों, आपको बता दें कि अब सीबीआई जांच की जो मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, अब कहीं ना कहीं इस मामले में खुद सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। डीवाई चंद्रचूड़ 1 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और फिर से इन सवालों के जवाब अब देखना होगा कि क्या कुछ पुलिस और राज्य की सरकार देती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चाहे या ना चाहे, लेकिन उन्हें अब इस मामले में सामने आना होगा और सवालों के जवाब भी देने होंगे। आपको क्या लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो सवाल मणिपुर की हिंसा को लेकर पूछे हैं, क्या उनके जवाब अब राज्य की सरकार और पुलिस देती हुई नजर आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।